हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक लोग हैं? कैसा हो रहा है आपके यहाँ का मौसम? यहाँ दिल्ली एनसीआर में बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और धूप नहीं लगी है। यहाँ अच्छी अच्छी हवा चल रही है और अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। यहाँ यहाँ गर्मी नहीं है आजकल, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ। और आपके यहाँ कैसा हो रहा है मौसम? उत्तराखंड पहाड़ में तो बहुत खतरनाक बारिश हो रही, भयंकर बारिश हो रही, वहाँ बहुत तबाही हो रही। लेकिन यहाँ दिल्ली एनसीआर में बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। यहाँ गाज़ियाबाद इंद्रापुरम में भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं भी इंद्रापुरम गाज़ियाबाद में हूँ, तो यहाँ तो अच्छा मौसम हो रहा है। ठंडी हवा से मैं वॉक के लिए आया था इधर, तो वॉक कर रहा हूँ अभी मैं। ये बहुत सुंदर फूल खिले हैं, अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ। और आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है कमेंट में बताइएगा। तो आजकल गर्मी भी नहीं है उतनी, हल्की हल्की गर्मी है। अभी तो बादल लगा है, छाँव में है भी है, बड़ी हवा आ रही है। तो और सुनाइए, आपके हालचाल कैसे हैं, क्या हैं आजकल? ये पितरों का श्राद्ध का पक्ष चल रहा है पहाड़। हिंदुओं का ये श्राद्ध का त्यौहार पितरों का त्यौहार है। पितृपक्षी आश्विन मास के कृष्ण पक्षी में होता है। साल के आश्विन मास के कृष्ण पक्षी में पितरों का त्यौहार होता है। पितरों का पिंडदान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका तर्पण किया जाता है। तो पितृपक्षी की आज द्वादशी तिथि है। 12 दिन हो गए हैं पितृपक्षी के, और त्रयोदशी, चतुर्थी और अमावस्या 3 दिन और हैं। अमावस्या को पितृ विसर्जन हो जाएगा, तो 3 दिन और पितृ तर्पण के 3 दिन और बचे हैं। और पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और अमावस्या को इस बार सूर्य ग्रहण भी है। पितृ विसर्जन के दिन सूर्य ग्रहण भी है, और उस दिन पितरों का विसर्जन भी है। पितृ विसर्जन तिथि अमावस्या को है। उसके बाद फिर नवरात्रियाँ शुरू हैं, आरंभ तिथि हैं। आश्विन मास से शुक्ल पक्ष से परिवार से नवरात्रियाँ 15 दिन में कृष्ण शुक्ल पक्ष का होता है। उसमें नव दुर्गा के नवरात्रियों की पूजा होगी। और मौसम बढ़िया चल रहा है। आप लोग अपने हालचाल सुनाइए कमेंट में। और यहाँ सब ठीक हो रहा है। मातृदेवो हो, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे धर्म में सबसे पहले माता पिता गुरु देवता। सबसे पहले माता पिता होते हैं, फिर गुरु होते हैं, फिर देवता होते हैं। तो माता पिता का स्थान सर्वोपरि है, फिर गुरु जी का है, फिर देवताओं का है। इसीलिए अपने पूर्वजों को याद करते हैं। साल में कृष्ण पक्ष में, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में उनका त्यौहार मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उनका स्थान देवताओं से भी बढ़ के होता है। श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है, और सुबह नहा धो के पितरों को याद किया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है। और एक दिन उनका श्राद्ध के रूप में भोजन क्या दिया जाता है। उनको पंडितों को घर में बुला के उनका श्राद्ध मंत्रोच्चारण के साथ फिर श्रद्धा से उनका श्राद्ध करते हैं। पंडित जी को घर में बुला के खाना खिलाते हैं, उनके द्वारा उनका श्राद्ध किया जाता है। और तर्पण 15 दिन तक कृष्ण पक्ष 15 दिन का तर्पण किया जाता है।
ये हमारे हिंदू की परंपरा है। और पितृ प्रसाद सबसे ऊंचा होता है, पितरों का आशीर्वाद सबसे ऊंचा होता है। पितरों की कृपा सब पर बनी रहे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। पितरों का आशीर्वाद बहुत ऊंचा होता है और जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस संसार को दिखाया है, और सबसे बड़े देवता हमारे वही होते हैं। उनको इसलिए हम उनका पूजन करते हैं। और वर्ष में सावन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 15 दिन का तर्पण करते हैं और एक दिन उनका श्राद्ध के रूप में उनको पंडित जी के माध्यम से उनको पूजा जाता है। ये हमारी धर्म की रीति रिवाज, हमारा धर्म है। श्राद्ध पक्ष में अक्सर 5 लोगों को भोजन देना चाहिए नित्य। 5 लोगों को भोजन देना बहुत जरूरी बताया गया है। जैसे अग्नि है, गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी, इनको दान दिया जाता है। पितृदान के साथ साथ इनका भी दान किया जाता है। और पंडितों को दान देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पंडितों की पूजा की जाती है। पंडित भी गुरु के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में उनका पूजन भी किया जाता है। और दक्षिणा दी जाती है, भेंट दी जाती है उनको। ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। और धार्मिक माना जाता है। धार्मिक पक्ष पितृ श्राद्ध और हमारे पूर्वजों की याददाश्ती के लिए हिंदू धर्म में हमारा ये त्यौहार बनाया गया है। उनकी पूजा सबसे पहले, हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले पितृ पूजा करते हैं। पितरों का स्थान सबसे ऊंचा है। तो हमारे और भी कोई कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, शादी है, जनेऊ है, कोई ऐसे काम होते हैं, तो सबसे पहले नामकरण है, उसमें पितरों को पूजा, उनका आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद फिर अन्य कार्य चलते हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कमेंट्स बताइएगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माय ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ।